हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज, कुछ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज में। कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज एक्चुअली होते क्या है, कैसे दिखते हैं। कॉन्केव लेंस, केव वाला स्ट्रक्चर जिसमें आता है दोनों तरफ से, उसे कॉन्केव लेंस कहते हैं। एक्चुअली इसे डबल कॉन्केव लेंस भी कहते हैं और इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। एंड डबल कॉन्केव एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस का नॉर्मली हम कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस से भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस भी बुलाते हैं। वेरएज एक प्लेनो कॉन्केव लेंस भी होता है। प्लेनो मतलब एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्केव। वहीं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स। बट हमारी स्टडी कॉन्केव और कॉन्वेक्स यानी कि डबल कॉन्केव डबल कॉन्वेक्स लेंस तक ही रहेगी। तो अगर आपको याद है, मिरर की टर्मिनोलॉजीज डिपेंड कर रही थी कि स्फेयर किस साइड बन रहा था। बट अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो दो अलग अलग स्फेयर बन सकते हैं। अब क्योंकि स्फेयर्स दो बन रहे हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे। ये हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सेंटर पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। स्फेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये भी फोकस। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इस पे पड़ने वाली पैरेलल रेस डाइवर्ज हो जाती है, मतलब एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। टकराने के बाद एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। वेरएस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है क्योंकि इस पे आने वाली लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे के पास जाती हैं। कुछ इस तरीके से। This is diverging lens. This is converging lens. तो अब आप आंसर करेंगे कि मिरर्स में से कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है और कौन सा डाइवर्जिंग। क्या कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग, या फिर कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग। जैसे हमने मिरर में इमेज डायग्राम से पहले कुछ रूल सीखे थे, वैसे ही हम लेंस में भी इमेज डायग्राम से पहले कुछ रूल सीखेंगे। इसमें सिंपल से सिर्फ 3 रूल्स हैं। पहला रूल, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस, जो कि प्राइमरी फोकस है, पहला फोकस, उससे पास होते हुए बाहर की तरफ निकलती है क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस में जब पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद सिंपली फोकस से पास होते हुए जाती है। इसका प्राइमरी फोकस, कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस का प्राइमरी फोकस राइट हैंड साइड की तरफ होता है। कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस का प्राइमरी फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। सेकेंड केस है, अगर इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रही थी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकल जाती है। सिमिलरली अगर इसमें भी फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड एंड द फाइनल रूल, ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है इंसिडेंट रे तो बिना रिफ्रैक्शन के या बिना एंगल चेंज करे सीधे सीधे निकल जाती है। दैट्स इट। तो ये सिंपल से 3 रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम सारे इमेज डायग्राम्स कर सकते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के। अब हम देखेंगे इन्हें अप्लाई कैसे करना है इमेज डायग्राम्स में। अब हम सिंपली देखेंगे किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। इंफिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। पैरेलल पहला रूल था
प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो इमेज फॉर्मेशन हो चुका है फोकस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिख लेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज भी कह सकते हैं इसे, एंड फाइनली रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकेंड केस है इमेज फॉर्मेशन का, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी हो। तो सिंपल सा केस है, सारे रूल्स हमें पता है। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है, इमेज हमें सिर्फ हेड की बनानी है। टेल की इमेज अपने आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी बनेगी। तो पहला रूल अप्लाई कर लेते हैं। व्हेन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज थ्रू दी और पासेस थ्रू दी फोकस। दूसरा रूल आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी रे के लिए हम थर्ड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना बेंड हुए सीधे पास हो जाती है। तो इमेज हमारी फॉर्म हो चुकी है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, एंड फाइनली रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट को और टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट अब आ चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो इसकी इमेज कैसी बनती है? पहला रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए बिना रिफ्रैक्ट हुए, सॉरी इट वाज द थर्ड रूल। तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज एट सी, सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आप में से अभी तक कोई नोटिस कर पाया है कि लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के इमेज डायग्राम्स कॉनकेव मिरर से काफी सिमिलर हैं? अगर आपको याद रखने में मुश्किल होती है तो थोड़ा सा आप इसको उससे रिलेट करके अगर देखेंगे तो समझना और याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। फोर्थ केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे हो। अगर आप अब रिलेट कर पा रहे हो इसे मिरर के वाले इमेज डायग्राम से, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो इमेज कहां बनने वाली है। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, एक रे passes directly through optical center, तो इमेज बन गई है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी एनलार्ज है थोड़ी सी, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से थोड़ी बड़ी बनी है। ऑफ कोर्स रियल है एंड इन्वर्टेड है। फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो बहुत सिंपल सा इमेज डायग्राम है। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, एक रे डायरेक्टली थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो क्योंकि ये पैरेलल है तो कहां पे मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। तो इमेज बनती है एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनती है। और कैसी है? रियल है ऑफ कोर्स एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट मूव करके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ चुका है। सिंपल सा इमेज डायग्राम है। एक रे पैरेलल जो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है, एक रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए। अब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जिंग है, तो ऑफ कोर्स उस तरफ मीट नहीं करेंगी, इस तरफ मीट करेंगी।
तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से आते हुए लगेगी, और अगर अच्छा दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से आते हुए दिखेगी। तो डाइवर्जिंग रेज हैं, रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ऑफ कोर्स इस तरफ कहीं नहीं मिलेंगी, यहां मिल चुकी हैं ऑलरेडी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज भी कह सकते हैं इसे, और वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। बस इसमें एक केस और है, लास्ट केस, उसे भी देख लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है तो उसकी इमेज इसी तरीके से बनेगी। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होते हुए दिखेगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे चले गई। तो इमेज कहां बनी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैसी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। और एक फाइनल प्रॉपर्टी, क्या ये रियल है? एक्चुअल में रेज मीट करेंगे, एक्चुअल में रेज मीट कहीं नहीं करने वाली हैं, तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल है एंड साथ में इरेक्ट भी है, सीधी बनी है। दैट्स इट। ये हमारे हो गए लेंस के सारे इमेज डायग्राम्स। जिस तरीके से हमने मिरर में साइन कन्वेंशंस पढ़े थे उसी तरीके से साइन कन्वेंशन होते हैं लेंस के लिए भी। एंड अगेन आपको उतनी पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल सिमिलर हैं। इसे हम वही ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। अगर यहाँ पे लेंस प्लेस्ड है तो इस तरफ जो भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं ग्राफ में। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है तो इधर सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है तो इधर सब कुछ पॉजिटिव होगा। इस तरफ ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है तो इस तरफ जो भी होगा वो हम नेगेटिव मेजर करेंगे। इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सेस है तो जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव मेजर होंगी। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बहुत ज्यादा इस पे दिमाग ना लगाते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला की ओर। तो सिंपल सा हमारा लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें v क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले u आता है, तो u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। v बाद में आता है तो इमेज बाद में फॉर्म होती है, दैट इज व्हाई v इज द इमेज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारी चीजें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हो रही हैं। 1/f मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस। दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। तो अगर हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना हो, मैग्निफिकेशन जिसको हम m से भी डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u। ये सिंपल सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। लेंस में बस एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है पावर। पावर जो कि आपने कई बार लोगों को जब चश्मा बनाते हैं तब सुना होगा कि मेरी 0.75 की पावर है, या 1 पावर है, या 0.5 की पावर है। एक आंख में 0.5 और एक आंख में 0.75 पावर है, या माइनस में है पावर। तो इसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर होता है। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हम किस तरीके से समझ सकते हैं? अच्छा देखिए, ये है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का फोकस किस तरफ होता है? इधर से आने वाली रेस को ये इसी तरफ मीट करवाता है तो फोकल लेंथ इस तरफ होती है, मतलब नेगेटिव होती है। वहीं कॉन्वेक्स लेंस में किस तरफ होती है? इधर से आने वाली रेस को इस तरफ मीट करवाता है तो फोकस कैसा होता है, या फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो मतलब अगर किसी के चश्मों की पावर नेगेटिव है तो मतलब उसे कॉन्केव लेंस लगाए। अगर किसी के चश्मों की पावर पॉजिटिव है यानी उसे कॉन्वेक्स लेंस लगाए।
अब ये दोनों लेंसेज किन केसेस में लगते हैं इसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि ह्यूमन आई है उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो वीडियोस को लाइक करके अपना अप्रिसिएशन दिखा सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।